मधुमेह की मूल आधार बातें। मधुमेह के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। ये मधुमेह की मूल आधार बातें हैं। मधुमेह क्या है? मधुमेह तब होता है जब हमारे रक्त में अत्यधिक मात्रा में शक्कर, दूसरा नाम ग्लूकोज होती है। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के साधारण प्रकार हैं। टाइप 1 मधुमेह आनुवांशिक हो सकती है, लेकिन यह एक सप्रतिरक्षित यानी ऑटोइम्यून स्थिति है। टाइप 1 मधुमेह को रोका नहीं जा सकता। टाइप 2 मधुमेह की पूरी तरह से आनुवांशिक है, लेकिन अधिकांश टाइप 2 मधुमेह से बचाव हो सकता है क्योंकि जीवन शैली से संबंधित कारकों से बनी होती है। आइए कुछ बुनियादी बातों पर गौर करें। जब हम भोजन खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाता है। भोजन 3 बुनियादी पोषक तत्वों से बना होता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में बदल जाते हैं, जिसे अन्यथा ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जिन खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें रोटी, ब्रेड, चावल, पास्ता, आलू, अरबी, फल और दूध और दही शामिल है। एक समान पाचन प्रक्रिया में ग्लूकोज आपके पेट से रक्त में होकर आपके शरीर की मांसपेशियों व वसा में कोशिकाओं में जाता है। हालांकि इंसुलिन नामक एक विशेष हार्मोन की मदद के बिना ग्लूकोज इन कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये इंसुलिन अग्न्याशय यानी प्रत्याश द्वारा निर्मित होता है। इंसुलिन एक कुंजी यानी चाबी की तरह काम करता है जो मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं के दरवाजे खोलती है और ग्लूकोज को उनमें प्रवेश करने दे देता है। कोशिकाएं तब ग्लूकोज को ईंधन के रूप में प्रयोग करती हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा देती हैं। जब यह प्रक्रिया ठीक तरीके से काम करती है तो पेट से रक्त में प्रवेश करने वाला ग्लूकोज मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में जाके रक्त के बाहर निकलकर शरीर को ऊर्जा देने में सक्षम होता है। इस प्रकार हमारा शरीर रक्त में ग्लूकोज के गाढ़ेपन को नियंत्रित कर पाता है। अब देखते हैं कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है। जब ग्लूकोज पेट से रक्त में प्रवेश करता है तब तो ये एक चीज होती है। एक तो अग्न्याशय यानी प्रत्याश उचित मात्रा में इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता है जिससे रक्त में प्रवेश करने वाली ग्लूकोज इस्तेमाल हो पाए, या फिर शरीर की कोशिकाएं शरीर में पैदा हो रहे इंसुलिन पर प्रक्रिया नहीं करती। दोनों ही मामलों में परिणाम बराबर है। कोशिकाओं के दरवाजे बंद रहने में ग्लूकोज वापस रक्त में चली जाती है और परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि इंसुलिन आपके शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है, इसलिए आपके शरीर को आवश्यक ईंधन और ऊर्जा नहीं मिल पाती है। परिणाम स्वरूप आप थका थका महसूस करते हैं। आपका शरीर आपकी कोशिकाओं की तरह पदार्थ निकलकर रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को पतला करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया आपके शरीर को जल की कमी व प्यास अनुभव करवाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक रक्त में ग्लूकोज का अधिक स्तर रहने से रक्त में जड़े महत्वपूर्ण अंगों की क्षति हो सकती है, जैसे कि आपकी आंखें, गुर्दी, तंत्रिकाएं, नसों और आपका दिल। यदि ठीक से नियंत्रण ना किया जाए तो मधुमेह से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि अंधापन, अंग विच्छेद, गुर्दा खराब होना, दिल का दौरा पड़ना और आघात यानी स्ट्रोक का कारण बन सकता है। मधुमेह को प्रभावित करने और मधुमेह की जटिलताओं से बचाव के लिए मधुमेह से ग्रस्त लोगों को अपने रक्त में ग्लूकोज के सामान्य स्तर में रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शारीरिक वजन कम करना या स्वस्थ वजन बनाए रखना आपके मधुमेह को बेहतर ढंग से प्रभावित करने में सहायता करता है। मधुमेह के प्रबंधन का एक तरीका संतुलित आहार के माध्यम से है। एक समय के भोजन में या नाश्ते में खाने की मात्रा कम करें। आप रक्त में प्रवेश करने वाले ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर से इंसुलिन की आपूर्ति को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। इसका मतलब यह है उच्च चीनी खाद्य पदार्थों जैसे कि केक, पाइस, लॉलीज, फीजी पेय और चीनी से मीठे किए गए आदि को सीमित करना। आप जानते हैं कि ये कौन है। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का दूसरा रास्ता व्यायाम, कसरत के माध्यम से है। शारीरिक गतिविधियां आपके शरीर की मांसपेशियों व वसा कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब मांसपेशियां और वसा कोशिकाएं पहले नहीं खुल सकती थी, अब वो कसरत से खुलेंगी। अंत में आपके डॉक्टर आपकी इंसुलिन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मुंह से खाने वाली दवाइयां लिख सकते हैं।
ये रक्त में प्रवेश करने वाले ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और आपके शरीर की कोशिकाओं को आपके शरीर में पैदा करने वाले इंसुलिन के प्रति ग्रहणशील बनाती हैं। कुछ मामलों में इंसुलिन का टीका भी आवश्यक हो सकता है। ठीक है, आइए अब समीक्षा करते हैं। हमने बात की मधुमेह क्या है। एक और स्थिति जहां तक जो शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है या शरीर की कोशिकाएं उत्पादित होने वाली इंसुलिन के लिए ग्रहणशील नहीं होती हैं, हमने देखा ये जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि थकान, पानी की कमी और महत्वपूर्ण अंगों का नुकसान। वास्तव में हमने शरीर का वजन घटाकर संतुलित आहार, व्यायाम और दवाइयों के माध्यम से मधुमेह प्रबंधन करने में उचित तरीके की चर्चा की है।